हाँ, कर्व्ड मिरर, रिफ्लेक्शन में कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो देखो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, फर्स्ट हम लोग कॉनकेव मिरर में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कॉनकेव मिरर ये होगा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा एक स्फेरिकल कर्वेचर का इनसाइड, है ना। स्फेरिकल कर्वेचर का इनसाइड विल बी कंसिडर्ड टू बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। आउटसाइड सिल्वर्ड होगा। दिस सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब ये जो एपर्चर है उसका सेंटर पॉइंट विल बी पोल ऑफ द मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल टू फोकस का डिस्टेंस स्मॉल एफ, और पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आर, और यहाँ हम लोग जानते हैं द वैल्यू वाइज आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो हम लोग लिख सकते हैं रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। रियल इमेज फॉर्मेशन जो होगा बाय कॉनकेव मिरर वो कब हो सकता है बोलो? कैन यू टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशंस फॉर विच वी कैन सी द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर? तो इसका मतलब हम डायरेक्टली अगर कहे कि रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज that is greater than equal to focal length, ठीक है ना। फोकल लेंथ यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दैट इज u इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ होगा, so in such cases we can see the real image formed, right? Greater than equal to object distance greater than equal to focal length will create real image, clear? अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया रिलेटिंग टू रियल इमेज। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं एज द ऑब्जेक्ट मूविंग as the object moving towards the mirror, ठीक है। as the object moving towards the mirror, image moves away from the mirror, हाँ या ना? image moves away from the mirror, ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम क्या जानते हैं, what are the corresponding results, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट इसमें पहला पॉसिबिलिटी हम क्या जानते हैं, दैट इज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ है? फोकस में, सो इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या जानते हैं? सेकेंड पॉसिबिलिटी जानते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ग्रेटर देन 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, दैट इज व्हेन u इज ग्रेटर देन 2f बट लेस देन इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी से कम है और 2f से ज़्यादा है, देन इमेज डिस्टेंस कहाँ होगा? देन v लाइज बिटवीन, बोलो, v लाइज बिटवीन कहाँ? f एंड c, v being the image distance lies between f and 2f, that is v greater than f but less than 2f, हाँ या ना? जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज कहाँ होता है? इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, राइट। फिर जब हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर में लेते हैं, when object is at center of curvature,
that is u is equal to, that is object distance u is exactly is equal to 2f, then image is also at, then image is also at the point C, that is center of curvature, यानी कि v का भी वैल्यू 2f होता है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स और नॉट? टेल मी। व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स, हमने कहा कि क्लोजर टू द मिरर जैसे जैसे आ रहा है, इन्फिनिटी से पहले इन्फिनिटी में देखा तो इमेज फोकस में, जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तब इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो करस्पॉन्डिंग इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F, that is U is greater than F but less than 2F, ठीक है ना? U जब greater than F है, less than 2F, then V is greater than 2F, यानी इमेज अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है इमेज मिरर से दूर जा रहा है। एंड देन फाइनली when U is equal to F, देन v टेंस टू इन्फिनिटी, तब आप इमेज इन्फिनिटी में। तो ये हो गया रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज बाय कॉनकेव मिरर। इसलिए हम इस पांचों पॉइंट का जिस्ट, एक अगर तुमको पूछा जाए, है ना, पूछा जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर हाउ डज द इमेज मूव, सो इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। अब जब ऑब्जेक्ट को तुम कॉनकेव मिरर में अवे फ्रॉम द मिरर ले जाओगे तो इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। सो दीज आर ऑल करस्पॉन्डिंग पोजिशंस फॉर रियल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।